स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। जया बच्चन फिर बनी सपा प्रत्याशी, 5वीं बार राज्यसभा जाएंगी जया बच्चन। आज या कल दाखिल कर सकती हैं पर्चा। 2004 से राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन। तो एक बार फिर जया बच्चन को मौका दिया गया है और बता दें आपको, एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचेंगी। सपा प्रत्याशी फिर से 5वीं बार बनाई गई हैं। 2004 से राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, तो 5वीं बार राज्यसभा फिर पहुंचेंगी। आज या कल दाखिल कर सकते हैं पर्चा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताना है। 2004 से राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन। तो सपा ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है जया बच्चन को और 5वीं बार राज्यसभा जाएंगी जया बच्चन। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, एक बार फिर से जया बच्चन राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। 5वीं बार सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए दो जो प्रत्याशी हैं, हालांकि इसके पहले जब आरएलडी से जब इनका सब कुछ मामला ठीक चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि 10 जो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से जाने हैं उसमें 3 लगभग समाजवादी पार्टी के कंफर्म थे आरएलडी के समर्थन के बाद। लेकिन जब से अब आरएलडी उनसे अलग होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में अब समीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। क्योंकि अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें, जो राज्यसभा में फॉर्मूला जो अपनाया जाता है सांसद को भेजने का, वो इस बार के अकॉर्डिंग लगभग 38 विधायक ऐसे चाहिए जो एक को जिताकर पहुंचाएंगे। तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 7 जो उनके राज्यसभा सांसद है वो तो बिल्कुल कंफर्म है, वो जीत कर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी तक वो आश्वस्त थे आरएलडी के साथ रह के। जो उनका फॉर्मूला आ रहा था उसके अकॉर्डिंग 3 सांसद उनके जा रहे थे। लेकिन अभी आरएलडी अगर उनसे अलग चली गई है तो उनके पास भी अब विधायकों की कमी हो गई है। वहीं अगर वो आरएलडी बीजेपी की तरफ भी जाती है तो उनके पास भी पर्याप्त विधायक नहीं है, यानी कि जो नंबर्स हैं वो बीजेपी के पास भी कम है। तो ऐसे में एक सीट को लेकर लड़ाई होगी। हालांकि 2 सीटों पर कंफर्मेशन है, जिसमें एक जया बच्चन जो कि लंबे समय से राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनके नाम का कंफर्मेशन हुआ है, उनको भेजा जाएगा। एक नाम और कंफर्म होना है। लेकिन जो तीसरे नाम की जद्दोजहद है, अखिलेश यादव के दिमाग में तमाम सारे सवाल होंगे कि तीसरा व्यक्ति वो कौन होगा जिसके लिए लड़ाई होनी है, क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त बल नहीं है एक को जिता के पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ा सवाल होगा। हालांकि जो 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कल की थी उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का भी काम किया गया। 1 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 जैन और 4 ओबीसी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग को लेकर जो पूरे देश में इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, हर कोई इस कवायद में लगा है कि पिछले वर्ग को अपना बनाया जाए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 53 से 54% आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग की है। तो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होता है ओबीसी वर्ग। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में ये जो 10 सीटें खाली हो रही, जिसमें 9 पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन जो अभी जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग 2 समाजवादी पार्टी, 7 भारतीय जनता पार्टी और 1 जो है उसमें कहीं ना कहीं लड़ाई और जद्दोजहद देखने को मिलेगी। बिल्कुल मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ। वापस आपके पास में लौटूंगी और जानकारी भी आपसे लेंगे। लखनऊ की बात कर लेते हैं फिलहाल।